लेट्स प्रे। जीसस के नाम से, जीसस के नाम से, जीसस के नाम से, जो 7 कलीसियाओं का इंचार्ज है, आज हमें बरकत देगा। जीसस, डॉक्टर शोनीम को और मुझे बरकत दो। जब मैं पेश करूं कलाम, तो मेरी बेटी तर्जमा करने में प्यारे खुदा उन लोगों के लिए आसानी पैदा करे। हम सबको बरकत दो जीसस के नाम से, आमीन। बिलीवर, मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपको 7 चर्चेस की स्टडी करवाऊंगा। आज 5वां चर्च जो मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, आप पूरी तवज्जो से इसको सुने। Dear believers, I have promised with you that I will be sharing with you the 7 churches. Today I will be sharing with you the 5th church. पहली आयत से लेकर 6ठी आयत तक इसे मैं पढ़ना चाहता हूं और आप तवज्जो से सुने। Revelation 3, chapter 3, verses 1 to 6. I will want to read first. और सरदीस की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास खुदा की 7 रुएं हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। जागता रह और उन चीज़ों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नज़दीक पूरा नहीं पाया। बस याद कर कि तूने किस तरह तालीम पाई और सुनी थी, और उस पर कायम रह, तौबा कर। और अगर तू जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज़ मालूम ना होगा किस वक़्त तुझ पर आ पड़ूंगा। अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की। वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे, क्योंकि वो इस लायक है। जो गालिब आए उसे इसी तरह सफ़ेद पोशाक पहनाई जाएगी, और मैं उसका नाम किताब हयात से हरगिज़ ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। बिलीवर, सरदीस की कलीसिया का जो फरिश्ता है, इट मीन्स पास्टर, उसके साथ खुदा कलाम करता है। Dear believers, dear church, dear viewers, the Sardis church, God is speaking with the pastor of the Sardis church. कहता है कि जिसके पास 7 रुएं हैं और 7 सितारे हैं, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू जिंदा कहलाता है और है मुर्दा। And then who has the 7 spirits and 7 stars? He is the one who is speaking that I know your deeds. You have the reputation of being alive, but you are dead. खुदावन अपने पास्टर से, जो फरिश्ते की तरह दुनिया के अंदर काम कर रहा है, उसको कहता है, मेरे हाथ में 7 सितारे हैं, 7 रुएं हैं। सुन, तू जिंदा कहलाता है पर है मुर्दा। And then to this church angel, the pastor, God is speaking to him that these are the words of him who holds the 7 spirits of God and the 7 stars. I know your deeds. You have a reputation of being alive, but you are dead. बिलीवर, ये आपने खुद स्टडी करनी है कि ये जिसके हाथ में 7 रुएं हैं और 7 सितारे हैं, ये कौन है। रेवलेशन चैप्टर 1 और उसकी 4 और 16 आयत में इसको
लिखा गया है। 7 spirit and 7 stars are already रेवलेशन said already in the Revelation chapter 1. जब वर्स 4 and 16 4 and 16 it's written there. यहाँ पर कहता है कि तू जिंदा कहलाता है मुर्दा है। And then it says that you are alive but actually you are dead. क्यों खुदावन ने अपने खादम को ये कहा? Why God said to his angel, why God said to his pastor? उसका जो फरिश्ता है, पास्टर है, वो दुनियावी कामों में पड़ा हुआ है। Because the pastor who is belongs to God, he is in the world. वो He is doing the worldly things, वो जिस्मानी काम करता है and और his deeds are like a worldly deeds. वो खुदावन को टाइम देता नहीं है। He is not spending much time with God. ना ही वो दुआ करता है, He is not spending time with prayer. ना ही वो स्टडी करता He है। is not spending time with Bible study. वो सिर्फ इस बात के अंदर है कि मैं किसी दूसरे का सुना सुनाया कलाम कलीसिया के अंदर पेश कर दूंगा। And then he is just busy to listen the other messages, and then he listen and then he just shared that message to others. खुदावन किस बात पर दुख है? And then God is sad about what he is doing, क्योंकि तू मेरे मय्यार पर नहीं है। because you are not in the level of mine. पास्टर्स बिलीवर सुने, And then आपका pastors and believers listen carefully of the आप- churches. आपका चर्च के अंदर मय्यार एक फरिश्ते की तरह होना चाहिए। Your level or your reputation should be like an angel, like a pastor. और आपका तल्लक खुदावन के साथ गहरा होना चाहिए। In the church, and then your relationship should be linked with the Lord God अगर deeply. आप खुदावन के साथ गहरा तल्लक रखते हैं If तो you have a deep relationship with God, और खुदावन से कलाम हासिल करते and हैं, then get a message from the Lord, फिर पेश करते हैं, and then deliver to the people, फिर खुदावन खुश है। and then God is happy. लेकिन सरदीस की कलीसिया का पास्टर ऐसा नहीं कर रहा। But this church pastor is not doing that way. सुने, वो कहता है जागता रहे और उन चीजों को जो बाकी हैं, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने खुदा के नजदीक पूरा नहीं पाया। Wake up, strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. खुदावन कहता है जागता रहे, God is saying, wake up. लेकिन ये तो सो कर जिंदगी गुजार रहा है। But pastor here is it's always sleeping. सुस्त है। He is lazy. खुदावन को अलैदगी में टाइम नहीं देता। He is not giving much time separately to God. अपने कामों में लगा रहता He है। is busy with his own works. खुदावन कहता है कि जागता रहे। And then God is saying, wake up. उन चीजों को जो बाकी है, जो मिटने को थी, मजबूत कर, क्योंकि मैं तेरे किसी काम को अपने नजदीक पूरा नहीं पाया। And strengthen what remains and is about to die, for I have not found your deeds complete in the sight of my God. अगर तू ऐसा ही करेगा तो फिर मेरे लायक का नहीं है। If you do like this, then I will cast out you from me myself. तीसरी आयत में कहता है, पस याद करके तूने किस तरह तालीम पाई And और remember, therefore, what you have received and heard, सुनी थी और उस पर कायम रह और तौबा कर। अगरचे जागता ना रहेगा तो मैं चोर की तरह आ जाऊंगा और तुझे हरगिज मालूम ना होगा कि किस वक्त तुझ पर आ पड़ूंगा। obey it and repent. But if you do not wake up, I will come like a thief, and you will not know at what time I will come to you. क्योंकि तू मुझे टाइम नहीं देता है। Because you don't give me time. पास्टर
सुने। Pastors listen. खुदावन कहता है कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा, And then Jesus said that I will come like a thief. और तू अपने कामों से तौबा नहीं कर रहा, And then you are not repenting from your deeds, और ना ही तू जाग रहा है, or nor you are wake up, ना तेरा तल्लक मेरे साथ है। nor your relationship is with me. अगर तू बिजी रहेगा तो मैं इत्तेफाक से आ जाऊंगा। If you will be busy, and then I will suddenly come. नंबर 4 वर्ष में कहता है, अलबत्ता सरदीस में तेरे यहाँ थोड़े से शख्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पोशाक आलूदा नहीं की, वो सफ़ेद पोशाक पहने हुए मेरे साथ सैर करेंगे क्योंकि वो इस लायक हैं। Yet you have a few people in Sardis who have not spoiled their clothes. They will walk with me dressed in white, for they are worthy. पास्टर के साथ खुदावन अजहार कर रहे हैं। Pastor, with the pastor, God is saying to him, पास्टर, expressing himself to him, तू अपने बिलीवर्स को देख, and then he is saying in Sardis, see or look your people, look at your people. मैंने देखा है चंद लोग हैं जिनके पास सफेद लिबास है। He is saying in the Sardis church, I have seen a few people that they have a few people who have a white dress. व्हाइट ड्रेस किस चीज को जाहिर करता है? White dress, what it represent? सबसे पहले ये होली लाइफ है, First of all, it's a holy life. ये नजात याफ्ता लाइफ है, It's a salvation life. और ये होली स्पिरिट से फिल And लाइफ then है। this is a filled by the Holy Spirit. ये खुदावन को टाइम देने वाले हैं, This is they are the one who give much time to God. और ये दुआ करने वाले And हैं। then they are giving a time in prayer. ये खुदावन के साथ लिपटे रहते हैं, They are attached with God. और ये दयक्की देने वाले हैं। They are giving full tithe to his church, to इनकी God. इनकी आंखें खुदावन के खादम की तरफ तरसी रहती हैं। And then their eyes are fixed with the Lord. वो चाहते हैं कि हमारा पास्टर हमको एक नया मैसेज देगा। And they are looking at the pastor, that pastor will give us a new message, new revelation. लेकिन पास्टर इस मयार पर नहीं है, But pastor is not giving them in that level of teaching. और खुदावन उन थोड़े से लोगों की तारीफ करता है And God is really appreciating these few people. कि सरदीस के अंदर चंद लोग हैं जिनका ड्रेस जो है वो मेरे मयार का है। And then God is really appreciating in Sardis church the few people, those who are having a white dress, and he is saying they are worthy. वो मेरे साथ चल रहे हैं, They are walking with me. वो मेरी आवाज सुनते हैं, They are listening my voice. वो मेरे आगे दुआ करते They हैं, are they are praying to me. वो मेरा इंतजार कर रहे They हैं। are waiting for me. मैं उनको सफेद लिबास I दूंगा। will give them a white dress. गौर से सुनिए 5वीं आयत, जो गालिब आए उसे इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी, मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा, बल्कि अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। Verse 5 says, He who dressed in white, I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels. सरदीस की कलीसिया के मेंबर्स को खुदावन कह रहा है God is saying to the members of the Sardis church कि तुम में से जो गालिब आएगा उसको सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। And then he said, He who overcomes will have a white dress, और उसका नाम किताबे हयात से हरगिज ना काटूंगा। that I will never erase his name from the book of life.
कहता है कि मैं अपने बाप और उसके फरिश्तों के सामने उसके नाम का इकरार करूंगा। And then he is saying that I will acknowledge his name in front of my Father and his angel. जीसस कह रहा है मैं आसमान पर उन लोगों को याद रखूंगा जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरे साथ प्यार किया है। And then Jesus is saying that I will remember those people who loves me in this world. और- I will remember them in the heaven. अपनी लाइफ को गुनाह में नहीं धकेला। And these people who are living in this world and then they did not commit sin while they are staying in the world. ये दुनिया के कामों में नहीं पड़े। Their deeds are righteous and they did not mix with the works of the world. इनका दिल पाक है। Their heart is pure. इनका ज़हन जो है कोई बैड सोच नहीं करता है। Their mind is not thinking bad things. इनकी जो सोल है, इनकी जो लाइफ है, ये मेरे साथ अटैच है। And their soul and their life is attached with me. इसलिए मैं इनको एक रिवॉर्ड देने वाला And हूँ। then that's why I am going to give these people who are holy and complete and then they are having a white dress, I am going to give them a reward. बिलीवर दुनिया के अंदर हमें बड़ा मुतात होकर जिंदगी को Dear- गुजारना है। Dear believers, we have to live in this world very carefully. आपको दिन में तकरीबन 3 बार बाइबल को पढ़ना और खुदावंद को टाइम देना है। And then you should give much time to God, at least 3 times a day, and then much time to God, and then every day. सुबह, दोपहर और शाम। Morning, evening, and afternoon, you give time to God. लेकिन इस कलीसिया के लोग बिजी रहते हैं। But in Sardis church, their people are busy. सिर्फ चंद लोग हैं जो सुबह उठते हैं और पहले बाइबल पढ़ते हैं और वर्शिप खुदावन की करते हैं। But there are few people who are giving much time to God and worship Him. और दोपहर को भी खुदावन को सिजदा करते हैं। And then they are also wake up on the afternoon and give time to God. और फिर शाम को भी खुदावन की हजूरी में दुआ करते हैं। And then in the evening also they come before God and worship God. खुदावन जीसस कहते हैं आसमान पर अपने फरिश्तों के सामने, अपने बाप के सामने मैं इकरार करूंगा कि ये सच्चे लोग हैं, पाक लोग हैं, होली लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर मेरे साथ प्यार किया है। And then Jesus is saying that I will acknowledge them in front of my Father and then of His angels, that these are the people are holy and worthy and they are my people. I am proud of them. अब खुदावन हम सब के साथ बात करते हैं। And now God is speaking to all of us. जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। And then it's the verse 6 says, He who has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. अब खुदावन कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ बार बार नहीं बोलता रहूंगा। And then Jesus is saying that I am not going to speak with you again and again and again. अब वक्त आ गया है, This is the time केयरफुल हो जाओ, that you have to wake up and then be careful मुतात हो जाओ, and then be strong मैं जल्द आने वाला हूँ। because I am coming soon. क्योंकि कलाम का काल पड़ चुका है। Because there is a famine of the listening of the word of God. क्योंकि चर्चेस बंद हो चुके हैं Because churches are closed. और इस वक्त आपको खानदानी तौर पर मेरे साथ रिश्ता रखना है। But you have to have as a family, you have to have a relationship with me. और अब आपने पूरी तवज्जो बाइबल में देनी है। And then you have to give much time to the Bible. बाइबल पढ़े और खुदावन से बरकत पाए। And then read your Bible and then be blessed by God. और खुदावन कहते हैं मैं आपका नाम किताबे हयात में लिखूंगा। Then your name will be written in the book of life. खुदावन कह रहे हैं मैं आपको सफेद
लिबास दूंगा। Then God is saying, I will be giving you a white dress. खुदावंद कह रहे हैं तुम मेरे साथ सैर करोगे। And then God is saying that you will be walking with me. खुदावंद कह रहे हैं तुम forever ever मुझे देखते रहोगे। And then God is saying that you will be forever and ever, you will be looking at me. तुम दूसरी मौत को नहीं देखोगे। And you will never get taste a second death. तुम हमेशा मेरे साथ जिंदा रहोगे। And then forever you will be live forever. अगर ये सारी खुशियां चाहते हो If you want to have a forever everlasting happiness, तो बेदार हो जाओ। then you have to wake up. बाइबल को पढ़ो Read your Bible और मेरे करीब करीब रहना सीखो। and then stay with me all the time. बाइबल के अंदर देखो कहां कहां पर मेरा जिक्र आया है। And then see where I am in the Bible, मैं जल्द आ रहा हूं because I am coming soon. तुम्हें रिवार्ड देने के I am लिए। coming to give. I am coming soon to give you rewards. तुम्हें इटर्नल लाइफ देने के I लिए। am coming to give you eternal life, forever life. तुम्हें पीस देने के I लिए। am coming to give you peace. अब वक्त है जागने का। And this is the time to wake up. खुदावंद के साथ जिंदगी गुजारें। Live your life with the Lord God. खुदावंद यीशु सच्चा है। Dear Lord Jesus is a true God. जो उसने कहा है इसे पूरा करेगा। What He has said, it will be fulfilled. आप खुदावंद के खून से धुलते रहें You- और पाक होते जाएं। You wash yourself by the blood of God and then stay with Him और खुदावंद and be holy with Him. और खुदावंद यीशु बहुत जल्द आ रहे हैं। Because Jesus is coming very soon. वो बहुत जल्द आ He रहे is हैं। coming very soon. हालात बता रहे हैं। Because what is going on in this world, everything is telling us. इसलिए हमें तौबा करनी है That's why we have to repent और खुदावंद को कबूल करना है and we have to accept Jesus Christ, और- personal Lord and Savior. और खुदावंद के साथ जिंदगी And then गुजारें। we have to live our life with God. और अपने आप को हम्बल बनाएं And we have to make ourselves humble और अपने आप को खुदावंद के लिए पाक बनाएं and we have to make ourselves holy as our God is holy. और मोहब्बत से भर जाएं। And then filled by the love of God, what is given to us. गरीबों के साथ भी प्यार करें And then love your the poor people. और रिच लोगों को भी प्यार करें। And then love your rich people. हमसायों को भी प्यार करें Love your neighbors. और दूसरों को भी प्यार Love your neighbor, families, and then others. करें। और आपका प्यार खुदा का कलाम शेयरिंग करने का है And then your love is this one, that you share the word of God, ताकि लोग निजात पाएं। so that people will be saved and they will get a salvation, लोग भूखे हैं कलाम के। because people are hungry for the word of God. लोग भूखे हैं प्यासे हैं खुदा के कलाम के। They are hungry, thirsty, and their hunger is the word of God. बिलीवर अपनी लाइफ खुदावंद को दे दें। Dear believers, give your lives to God. अपना आप बिल्कुल जीसस की तरह खत्म करें And then demolish yourself and then give everything to God. जीसस की तरह हो जाएं And then stay like a Jesus, or live like a Jesus, ताकि अब्दी आराम को आप हासिल कर so that you will get a eternal rest. सो खुदावंद यीशु आपको बरकत दे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। May the Lord Jesus bless each one of us, and then God bless you. सो डॉक्टर शोनीम आप सबके लिए और मेरे लिए दुआ कर रही हैं। Let's pray. Dear Lord Jesus, we humbly come before you. Thank you so much for speaking to each one of us, O Lord God. This time is the time to wake up, and then this is the time to repent all the deeds that whatever we have done, O Lord God. I pray that they have mercy upon us, O Lord God, so that how we need to wash our dresses and take the dress what you have given us, the holy dress, the white dress, O Lord God. Until we are living in this world, we will remain this dress will be white that you have given us, O Lord God, so that we will not have commit any kind of sin in this world, O Lord God, and we will not mix with this world, O Lord God. We will stay always with you, O Lord God, and then so that you will acknowledge us, O Lord
Lord God, that we are your people. Thank you so much, O Lord God, for teaching us your word of God. I pray that bless your pastor, O Lord God, as he is teaching us your word of God, the truth, O Lord God. I pray use him mightily, not just in this country, but use him all over the world, O Lord God, so that your name will be proclaimed to the whole world. Thank you so much for this time. Thank you so much for the time that people are listening the word of God. Bless them abundantly. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. 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 God bless you all. Thank you so much, dear believers, dear family members, dear viewers and subscribers. Thank you so much for subscribing our channel, and then we would like you to support our ministry by subscribing our channel, and then also support us by viewing our channel, and then also liking us, and then please share this message wherever you can share, so that everybody will be perfect as our God is perfect, so that God will give you the reward that what you are doing in this world. Thank you so much. God bless you. See you next time. God bless.